कभी मैं कभी तुम ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि मुस्तफ़ा की मसरूफियत ने शर्जीना को इससे बदजन कर दिया। इसकी अटेंशन चाहती है जिस कंडीशन में वो इस वक्त है। वो सिर्फ ये चाहती है कि मुस्तफ़ा पहले की तरह इससे बातें करे, इसके साथ टाइम स्पेंड करे, खाना खाए बैठकर सुकून से। लेकिन नहीं, खाना खाते हुए मुस्तफ़ा को कॉल्स आ रही हैं और वो यही कह रहा है कि नहीं, मैं बिज़ी नहीं हूँ। अपनी बीवी के साथ एक मिनट नहीं है इसके पास सुकून से गुजारने के लिए। और इस चीज़ ने शर्जीना को बहुत ज़्यादा मायूस कर दिया। इसे पैसा नहीं चाहिए, इसे मुस्तफ़ा का साथ चाहिए था, जिसके लिए अब वो तरस रही है। मुस्तफ़ा के पास टाइम नहीं तो वो डायरी पर सब लिखना शुरू कर देती है। कितना बदल गए हो तुम मुस्तफ़ा, तुम्हें मुझसे अब पहले जैसी मोहब्बत नहीं रही, सिर्फ पैसा कमाने की धुन सवार है। मुझे डर है कि कहीं तुम्हारा ये जुनून हमारे रिश्ते को ना खा जाए। वहीं दूसरी तरफ रुबाब के सामने अदील की असलियत खुल जाती है और वो यकीन नहीं कर पाती सब कुछ देखकर भी कि अदील इसे इतना बड़ा धोखा नहीं दे सकता। इसका बाप इसे कहता है वो कभी भी तुम्हारे साथ सिंसियर नहीं था, झूठा आदमी हमेशा झूठा ही रहता है, इसने तुमसे शादी ही तुम्हारे पैसे की खातिर की थी। अब रुबाब को यकीन नहीं आ रहा कि वो जब भी अदील से फ़ोन पर बात करती थी वो मोहब्बत पाश लहजे में इसे मिस करने का गिला करता था, और रुबाब इस बार इसकी इस झूठी बातों में नहीं आने वाली। वहीं अदील ने बड़ी ही चालाकी के साथ अपने माँ बाप को राज़ी कर लिया कि मैंने क्लिफ्टन में आपके लिए अपार्टमेंट लिया है, इस घर का सौदा कर दिया है मैंने 5 करोड़ में। वो इमोशनल ब्लैकमेल करके अपने माँ बाप को राज़ी कर ही लेता है, जिसके बाद अपने अब्बा को साथ लेकर जाता है और प्रॉपर्टी के पेपर्स पर इनके साइन करवाता है, अंगूठे लगवाता है और सब कुछ बाला ही बाला तय करके सारा पैसा अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करके आखिरकार अपने माँ बाप को साथ लेता है। घर खाली करवा कर इन्हें गाड़ी में बिठाकर रुबाब के घर ले आता है। ऐसे में इसकी माँ परेशान कि अदील, तुमने तो हमें कहा ले आए हो, तुमने तो कहा था हम किसी अपार्टमेंट में रहेंगे, लेकिन ये तो। ऐसे में अदील के वालिद तो गाड़ी से नहीं उतरते, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, हम रुबाब के घर में कैसे रहेंगे। जिस पर अदील इन्हें मनाता है ये आपके बेटे का भी घर है, आप पूरे हक के साथ यहाँ रह सकती हैं। चूँकि रुबाब यहाँ मौजूद नहीं थी इसीलिए वो अपने माँ बाप को घर ले आया, लेकिन रुबाब भी अचानक से वापस आ जाती है। इसे देखकर अदील हैरान परेशान इसके यूँ अचानक आने पर। रुबाब इसके सामने कुछ जाहिर नहीं करती कि मुझे तुम्हारी असलियत पता चल चुकी है। वो अभी भी अपनी आंखों से खुद देखना चाहती है सच, ताकि इसे रंगे हाथ पकड़ सके। इसका और नताशा का अफेयर भी इसके सामने आए, वो अदील के सामने कुछ जाहिर नहीं होने देगी। लेकिन अदील के पेरेंट्स को इस घर में देखकर रुबाब बर्दाश्त नहीं करती। खाने की टेबल पर अदील से कहती है कि तुम्हारे फादर की तबीयत ख़राब हुई थी, इसीलिए मैं कुछ दिन के लिए गई थी वहाँ उनके घर रहने के लिए। इसका ये मतलब नहीं कि तुम्हारे पेरेंट्स को सारी ज़िंदगी के लिए हम अडॉप्ट कर लें। ये मेरा घर है, कोई ओल्ड एज होम नहीं जो तुम इन्हें यहाँ ले आए हो। ऐसे में अदील की माँ, जो खाने की टेबल की तरफ ही आ रही थी, वहीं दरवाजे पे खड़ी होकर सारी बातें सुन लेती हैं। आज रुबाब की असलियत इनके सामने खुल चुकी, इसका असल चेहरा इनके सामने आ गया कि वो इनके बारे में क्या सोचती है। होना तो इनके साथ यही चाहिए था। इस औरत ने जिस कोयले को हीरा समझकर सर पर बिठाया है ना, वो ही अब इन्हें इनकी औकात याद दिलाएगी। शर्जीना के साथ जो कुछ इन्होंने किया, इसका बदला रुबाब की सूरत में इन्हें मिलने वाला है।